हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। और यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है? आयोडीन, आयोडीन पॉजिटिव एंड आयोडीन नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें कैटायन और एनायंस की रेडियाई की, रेडियाई ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन की फॉर्मेशन कब होती है? किसी भी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो तो वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है और वहां पे क्या होता है? कैटायन की फॉर्मेशन होती है। और एनायन की फॉर्मेशन कब होती है? जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो तो वहां पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है और एनायन की फॉर्मेशन होती है। अभी जो कैटायंस होते हैं इनकी रेडियस जो इनका पेरेंट एटम होता है उससे स्मॉल होती है, हैव स्मॉलर रेडियाई या फिर रेडियस देन रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। और जो एनायन होता है इसकी रेडियस जो इसका पेरेंट एटम की रेडियस होती है उससे ज्यादा होती है, हैव लार्जर रेडियस देन रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। कैटायन की रेडियस इसके पेरेंट एटम की रेडियस से कम क्यों होती है? क्योंकि जब कैटायन की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है? कम इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो तो सेम रहता है। तो वहां पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा फोर्स के साथ पुल करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कैटायन का साइज भी डिक्रीज करता है। तो यहां पे क्या होता है? ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम होते हैं लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सेम रहता है, सेम न्यूक्लियर चार्ज बट लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर हम बात करें एनायन की, तो जो एनायन की रेडियस होती है वो पेरेंट एटम की रेडियस से ज्यादा होती है। ये ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि एनायन की फॉर्मेशन कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो वहां पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? वो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को लेस टाइटली होल्ड करेगा। तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करेगा। मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एनायन का वो न्यूट्रल एटम से कम होगा। तो यहां पे क्या होगा? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इज लेस देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है, इसलिए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? आयोडीन गिवन है, आयोडीन पॉजिटिव मतलब आयोडीन का कैटायन और आयोडीन का एनायन। हमें इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रेडियाई का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। तो इनमें से सबसे स्मॉल रेडियाई किसकी होगी? कैटायन की। और इससे ज्यादा किसकी होगी? न्यूट्रल एटम की। और सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी होगी? एनायन की, क्योंकि एनायन की रेडियाई न्यूट्रल एटम की रेडियाई से भी ज्यादा होती है। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।